Hello, dear student. I, Professor Pradna Korde, welcome you all in online teaching learning session. This is our lecture number 7 and the topic of today's presentation is two-transistor analogy of SCR. The course outcome is student will able to maintain the performance of thyristor, and the learning outcomes are student will able to identify the given thyristor and they will able to explain which sketches the working of given type of thyristor. Prerequisites. The topic we are studied in the previous session is what is meant by SCR and its construction. Also, we studied the different operating regions of SCR like forward blocking region, forward conducting region, reverse blocking region and the reverse conducting region. Also, with this region, we studied the VI characteristics of SCR and the specifications of SCR is also studied like holding current, latching current, forward brake or voltage, gate trigger current and the gate trigger voltage. So, as we know that the transistor is of two types. ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, इमिटर और बेस, और इसके 2 टाइप है, एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमने पहले इसमें देखा था थर्ड लेक्चर में पीएनपी में 2 पी लेयर के बीच में एक एन लेयर रहती है और एनपीएन में 2 एन लेयर के बीच में एक पी लेयर रहती है और इसके 3 टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, इमिटर एंड बेस। So, the collector current of the transistor is related to emitter current and leakage current. एक ट्रांजिस्टर का हमने सिंबल भी देख लिया था कि 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, तो पीएनपी और दूसरा है एनपीएन। तो इसकी जो ये रहेगा सिंबल में डिफरेंस क्या रहेगा, जो हम एरो शो करते हैं हमेशा बेस इमिटर टर्मिनल पे ही शो करते हैं और ये पी एन पी है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हमेशा पी टू एन। तो ये पी है, बीच का एन है, तो एरो कैसे आएगा, इनवर्ड। एनपीएन में बीच का क्या रहेगा, पी, क्योंकि एन पी एन बीच का पी है, तो एरो कैसे आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इसमें जो कलेक्टर में करंट आएगा वो डिपेंड करेगा इमिटर से आने वाला करंट प्लस लीकेज करंट, जो बेस और कलेक्टर के बीच में रिवर्स बायस होने की वजह से जो करंट रहेगा वो रहेगा लीकेज करंट। तो एक इमिटर पे डिपेंड रहेगा इमिटर करंट पे और दूसरे डिपेंड रहेगा उसके लीकेज करंट पे। सो कलेक्टर में से जो करंट आएगा वो क्या रहेगा, IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO, वेयर अल्फा इज द कॉमन बेस करंट गेन। हर ट्रांजिस्टर की कुछ ना कुछ गेन होती है तो हम उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड सेकेंड वन इज द ICBO। ICBO मतलब लीकेज करंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टर और बेस के बीच में जो रिवर्स बायस जंक्शन होता है तो उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होता है, तो उस लीकेज करंट को हम शो कर रहे हैं ICBO। C मतलब कलेक्टर टू बेस फ्लो होने वाला लीकेज करंट। तो हमने कंसिडर करते हैं कि पीएनपी इज अ वन ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन इज द सेकेंड ट्रांजिस्टर। तो हम यहाँ पे अगर ये सेम इक्वेशन है ट्रांजिस्टर 2 के लिए अगर लेना है तो हम क्या करेंगे, हर इसको 2 सफिक्स लगाएंगे, मतलब ट्रांजिस्टर 2 का इमिटर है तो उसमें से जाने वाला करंट रहेगा IE2, कलेक्टर में से करंट जाने वाला रहेगा IC2, बेस में से जाने वाला रहेगा IB2। वैसे ही ट्रांजिस्टर T1 है तो उसमें से करंट जो आएगा इमिटर से उसको बोलेंगे I1। तो इस तरीके से ये इक्वेशन को सिर्फ हमको क्या लगाना पड़ेगा, सफिक्स। तो ट्रांजिस्टर 2 के लिए क्या इक्वेशन होगा, IC2 इज इक्वल टू
अल्फा टू IE2 प्लस ICBO2। वैसे ही ट्रांजिस्टर T1 के लिए क्या रहेगा, IC1 इज इक्वल टू अल्फा 1 IE1 प्लस ICBO1। ठीक है, सो now we discuss the two transistor model of SCR, or we can say that two transistor analogy of SCR. A simple PNPN structure of thyristor can be visualized as consisting of two complementary thyristor. One is the PNP transistor T1 and another is the NPN transistor T2 as shown in the figure. हमको जैसे कि पता है SCR में 4 लेयर होती है PNPN। ठीक है, तो इसको अगर हमको विजुअलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री, दो एकदम से कॉम्प्लीमेंट्री थे। अगर एक PNP ट्रांजिस्टर है, दूसरा NPN है, अगर इसको हमने बीच में से कट किया तो हमको क्या दिख रहा है, ऊपर का एक PNP ट्रांजिस्टर है और नीचे का एक NPN ट्रांजिस्टर है। मतलब अगर SCR को हमको बनाना है तो हम एक PNP ट्रांजिस्टर लेंगे, दूसरा NPN ट्रांजिस्टर लेंगे, उसको अगर कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा अपना SCR। ठीक है, तो हमने इसका सिंबल देख लिया था ट्रांजिस्टर। वन इज द PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल देखा था। PNP में क्या होता है, बीच का N रहता है, तो एरो कैसे रहता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये है ट्रांजिस्टर 1 लिया। फिर ट्रांजिस्टर 2 कौन सा है, NPN है, मतलब बीच का P है, तो एरो कैसे आता है, आउटवर्ड डायरेक्शन P2N। दूसरा ये ट्रांजिस्टर लिया, उसको नाम दिया T2 ट्रांजिस्टर। देन क्या करेंगे, इसका जो बेस है, पहले ट्रांजिस्टर का बेस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं PNP का बेस किसको किया है, इसके पहले वाले इसको किया है। तो वैसे ही इसका जो बेस है T1 का बेस कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर को, क्योंकि एरो वाला टर्मिनल नहीं है ये, तो ये क्या हो गया, इसका कलेक्टर टर्मिनल। और T1 का जो कलेक्टर है वो पहले दूसरे के बेस को कनेक्ट करेंगे, मतलब एक का बेस दूसरे के कलेक्टर को, दूसरे का बेस पहले के कलेक्टर को। सो ये हमारा डायग्राम बन गई। अभी देखते हैं यहाँ पे ये एरो वाला टर्मिनल है ट्रांजिस्टर 1 का, तो T1 का इमीटर टर्मिनल हो गया वो, तो इमीटर में से जो करंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, IE, और T1 ट्रांजिस्टर है तो इसका नाम क्या आएगा, IE1। इसका ये बेस है, तो इसमें जो करंट जाएगा बेस में उसको क्या बोलेंगे, IB1। पर वही सेम करंट ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर में जाएगा, तो इसको दूसरा नाम क्या रहेगा, IC2। और सेम ही है दोनों करंट, तो इसलिए IB1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, IC2। वैसे ही ये तीसरा टर्मिनल क्या है, जो एरो नहीं है, मतलब क्या बचा, इमीटर हो गया, बेस हो गया, अब एरो नहीं है, वो क्या रहता है, कलेक्टर। तो यहाँ से जो करंट आएगा उसको बोलेंगे IC1। नेक्स्ट गेट से जो करंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, IG, मतलब गेट करंट। आगे जाके वो बेस में जा रहा है किसके, T2 के, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, IB2। एंड नेक्स्ट ये एरो वाला टर्मिनल किसका है, T2 का, तो इसको क्या बोलेंगे, IE2। तो ये दो ट्रांजिस्टर के हिसाब से हमने उसको नाम दे दिया, पर हमको पता है ऊपर वाला टर्मिनल क्या है, एनोड टर्मिनल। तो ऊपर वाला एनोड है, तो इसको क्या देंगे, इस एनोड में से जो करंट आएगा वही क्या करंट रहेगा, IA करंट रहेगा, मतलब एनोड करंट, जो कि इमीटर में आ रहा है ट्रांजिस्टर 1 के। तो IA1 इज इक्वल टू द IE1। नेक्स्ट गेट से आएगा वो गेट करंट, और नीचे का जो रहता है N लेयर को कनेक्ट ट्रांजिस्टर T2 को, तो ये क्या रहेगा अपना कलेक्टर टर्मिनल, और कलेक्टर में जो करंट आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, IK, विच इज इक्वल टू द IE2। तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। सो हमने पहले ही दो इक्वेशन डिराइव कर लिए थे, PNP के लिए और NPN के लिए। अगर T1 है, जनरलाइज इक्वेशन रहता है अपना IC इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा IE प्लस ICBO, तो दो इक्वेशन मिले थे हमको, IC1 इज इक्वल टू अल्फा 1 IE1 प्लस ICBO1 एंड IC2 इज इक्वल टू अल्फा 2 IE2 प्लस ICBO
2। पर डायग्राम में देखो आप, I1 जो है डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है I1 बराबर क्या है, I है। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, I1 की जगह सिर्फ IA रिप्लेस किया, बाकी इक्वेशन एज इट इज है। नेक्स्ट दूसरे इक्वेशन में क्या था, अल्फा टू IE2 देखो डायग्राम में, तो यहाँ से ये IE2 दिख रहा है, IE2 बराबर क्या है, IK। तो हमने IE2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, IK। तो हमको दो इक्वेशन मिल गए। सो हम क्या करेंगे, बाद में ये जो ट्रांजिस्टर T1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक करंट ऊपर से जो आ रहा है IA करंट, उसको दो पाथ मिल रही है, एक तो नीचे जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो मतलब IE इज डिवाइडेड इनटू, वन कहा गया IC1 में और दूसरा क्या है IC2। IA इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2। तो यहाँ पे इक्वेशन मिला I इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2। IC1 की भी वैल्यू है हमारे पास, क्या है अल्फा 1 IA प्लस ICBO1। तो ये पुट करेंगे, IC1 की जगह पे क्या आएगा, अल्फा 1 IA प्लस ICBO1। और IC2 की वैल्यू भी है हमारे पास, क्या है अल्फा 2 IK प्लस ICBO2। तो ये दोनों की वैल्यू मिल गई, पुट करती हमने IC1 और IC2 की फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमको इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अभी हमको पता है, अगर जनरलाइज हम इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं इसका पूरे एंटायर SCR का, तो क्या होता है, जो कैथोड में करंट आएगा वो कहाँ से आएगा, कुछ एनोड से आएगा, कुछ गेट से करंट देंगे हम, तो दोनों मिलके क्या होगा, कैथोड में आएगा। तो IK इज नथिंग बट द एनोड करंट प्लस गेट करंट। क्या मिला हमको, IK इज इक्वल टू IA प्लस IG। तो ये इक्वेशन, अगर IK की वैल्यू अगर हम ये इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरा इक्वेशन ऐसे ही कैसे, IA इज इक्वल टू अल्फा 1 IA प्लस ICBO1 प्लस अल्फा 2। IK की जगह पे क्या पुट करेंगे, IA प्लस IG, एंड बचा क्या, ICBO2। नेक्स्ट जो ये ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, IA इज इक्वल टू अल्फा 1 IA प्लस ICBO1 प्लस अल्फा 2 IA प्लस अल्फा 2 IG। नेक्स्ट क्या है, प्लस ICBO2। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको ये अल्फा 1 IA है और ये अल्फा 2 I है, दोनों को कोएफिशिएंट IA क्या है इसमें कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये दो टर्म में से IA कॉमन निकाल लेंगे, तो हमको ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। सो हमने वही किया, IA कॉमन निकाला, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बचा क्या, अल्फा 2 IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2। नेक्स्ट ये साइड में IA है और इधर भी IA है, इसको अगर हम इस साइड लेके गए लेफ्ट साइड, तो ये प्लस जो है वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस, और उसमें से हम IA क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो हमको क्या किया, IA कॉमन निकला, इसको कुछ नहीं था, मतलब क्या रहेगा 1, और इसका कोएफिशिएंट भी इधर आ गया, तो क्या होगा, माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इतना टर्म हो गया, बाकी क्या बचा है, अल्फा 2 IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2। हमको इक्वेशन चाहिए एनोड करंट का, मतलब IA का। क्यों, क्योंकि हमको उसी से पता चलेगा कि SCR कब ऑन होगा कब नहीं होगा। हमको पता है जब SCR में से करंट फ्लो होता है, मतलब एनोड करंट जब फ्लो होता है तब ऑन होता है। तो ये अगर हमको चाहिए, तो IA का अगर चाहिए, तो ये पूरी टर्म को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो ये के मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या होगी, इसके डिनोमिनेटर में जाएगी। तो IA बिकम क्या होगा, अल्फा 2 IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी अंडरस्टैंड एनोड करंट किस पे डिपेंड रहेगा, गेट करंट पे, ICBO पे मतलब लीकेज करंट पे, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर पे। अगर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सो IA अगर ये डिनोमिनेटर कम हो गया, तो IA क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा और SCR अपना ऑन हो जाएगा। समरी, वी अंडरस्टैंड टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी एंड इट्स डेरिवेशन। These are the PO which satisfied by today. Okay. Next class we understand about cooling and mounting of SCR. Thank you.